हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जूनियर सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है आपके लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और अंत तक देखना है वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं, और आपको क्वेश्चन देखते ही मालूम हो जाएगा। पिछले प्रीवियस ईयर उठा लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक से, जहां हमने क्या किया है अपने जो हाथ के नोट्स बनाकर उनको आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के, हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। चलिए, यह वन विभाग हरियाणा के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वन विभाग की 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पंचकुला में है। वन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। 7 दिसंबर 1989 को ठीक है, वन विभाग हरियाणा की स्थापना हुई थी भाई, और इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। चलिए यहाँ देखिए, इसको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार हरियाणा के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए वनों का प्रतिशत होना चाहिए तो 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 20% होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में जबरदस्त है भाई। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र और हर्बल पार्क। ठीक है, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब राष्ट्रीय पार्क की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरियाणा में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है तो ये बताना भाई। हरियाणा देखिए, राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 2 है। एक तो हो जाएगा आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, एक दूसरा हो जाएगा आपका कलेसर। ठीक है, वो तो बारे में डिटेल तो करते चलेंगे। पहले हम सुल्तानपुर की कर लेते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? तो 2 है। एक सुल्तानपुर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा के बारे में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, राष्ट्रीय सुल्तानपुर, यह सुल्तानपुर फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? फर्रुखनगर गुरुग्राम में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। इसकी स्थापना सबसे पहले 1971 में पक्षी विहार के रूप में की गई थी। ठीक है, 1971 में पक्षी विहार के रूप में की गई थी भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना। इसकी खोज 1970 में हुई थी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए ये यहाँ लीजिए, इसकी जो खोज है 1970 में पीटर जैक्सन, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने की थी भाई इसकी खोज। ठीक है, 3 गांव हैं इस पर, चंदू, सांडराणा और सुल्तानपुर। इसकी स्थापना के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थी? इंदिरा गांधी थी भाई। इसकी स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। ज्यादा आपकी ये है भाई। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? 1970 में पीटर जैक्सन ने की थी, जो इंग्लैंड के थे हमारे। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? ठीक है, ये नोट कर लेना है। चलिए यहाँ चलिए भाई, इसकी स्थापना में सहयोग पीटर स्काउट, इंग्लैंड के थे, सलीम अली, इन दोनों ने बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं भाई सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। 1972 में जलीय जीव हेतु आरक्षित घोषित किया गया था। इसे जलीय जीव हेतु आरक्षित घोषित किया गया था 1972 में सुल्तानपुर पार्क को। 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था भाई, सुल्तानपुर पार्क को। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो 5 जुलाई 1991 में किया गया था। इसी के अंदर सुल्तानपुर झील भी है भाई। ठीक है, सुल्तानपुर झील भी है, यह देखिए। इसको लेक बर्ड सेंचुरी व पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसको लेक बर्ड सेंचुरी व पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। यहाँ सर्दियों के मौसम में प्रवासी विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं भाई। ठीक है, यहाँ सर्दियों के मौसम में प्रवासी विदेशी पक्षी आते हैं। मुख्य पक्षी साइबेरियन सारस, ये पक्षी आते हैं। पहले सारस से जो है भिंडावास में आते थे, फिर सुल्तानपुर में आने लगे। ठीक है, इस बात में। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे अधिक पर्यटक आते हैं भाई सुल्तानपुर झील में। पक्षियों को देखने के लिए यहाँ 4 वॉचिंग टावर लगे हुए हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 352.17
3.117 एकड़ में है, 352.17 एकड़ में है। ठीक है, इसको नोट कर लें। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है भाई, क्या है? यह सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है यह है। ठीक है, हरियाणा का सर्वप्रथम यह इको पार्क है भाई। चलिए आगे। अब वो तो आपको सुल्तानपुर के बारे में पूरी डिटेल बताई थी हमने, वो आपकी हो चुकी है। अब आते हैं हम कलेसर राष्ट्रीय पार्क। यह यमुनानगर जिले में है भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में है। महाकालेश्वर मंदिर के कारण इसका नामकरण हुआ था भाई। महाकालेश्वर मंदिर के कारण इसका नाम कलेसर राष्ट्रीय पार्क पड़ा था। ठीक है, 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। किसको? कलेसर राष्ट्रीय पार्क को। इसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है हमारा। यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है भाई कलेसर, और सबसे छोटा सुल्तानपुर है। यह लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अब आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य पर। चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य करिए, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ। वन्य जीव अभ्यारण्य करते हैं। इसे भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के अनुसार स्थापित किया गया था। कैसे? 1972 का। इनकी संख्या वर्तमान में 7 है और पहले 8 थी भाई। वर्तमान में 7 है, पहले 8 थी। क्षेत्रफल इसका 53 वर्ग किलोमीटर है भाई। आइए अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह अबूब शहर सिरसा में है। कहाँ पर है? सिरसा में है। इसे दर्जा मिला 1987 में। तो मिला इसे दर्जा 1987 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था भाई। इसका विस्तार है भाई, कितना विस्तार है? 28,492 एकड़ में है। प्रदेश का सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको आप नोट कर सकते हो। वर्ष 2018 में इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह नाहर वन्य जीव कोसली रेवाड़ी में है भाई। ठीक है, इसे दर्जा मिला था वन्य जीव अभ्यारण्य का 1987 में। यहाँ सांभर, चीतल और बारहसिंगा आदि है भाई। ठीक है, सांभर जो झील है आपकी, चीतल है और बारहसिंगा है यहाँ पर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे चलते हैं। अगला है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, यह सयोटी कला कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह सयोटी कला कुरुक्षेत्र में है। इसका दूसरा नाम सयोटी कला वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका दूसरा नाम क्या है? सयोटी कला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था इसको, लेकिन मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा पाया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता बोर्ड पर। इसलिए मैं आपको पीडीएफ बनाकर अपने नोट्स का उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यह सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको 1986 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था भाई। चलिए भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको बताइए आप। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य यह झज्जर में है। इसे दर्जा मिला था 1986 में वन्यजीव अभ्यारण्य का। भिंडावास झील हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है भाई। भिंडावास जो झील है हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है। इसे सुंदर झील से जाना जाता है। भिंडावास झील को सुंदर झील से जाना जाता है। यह झज्जर में है और इसे दर्जा कब मिला था? 1986 में। चलिए आगे चलते हैं भाई। इसे 2021 में रामसर सतलों की सूची में शामिल किया गया है भाई। ठीक है, इस बात को आप, ईला फाउंडेशन पुणे द्वारा इस झील पर पुस्तक लिखी गई। यह छोटे 2 टापुओं के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, और 250 प्रकार के लिए प्रसिद्ध है भिंडावास झील। जो यहाँ देखिए, यह 3 जून 2009 को इसे केंद्र सरकार द्वारा पक्षी विहार का दर्जा प्रदान किया गया। आगे चलते हैं, आगे बताइए आप। खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य, खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है और दर्जा मिला था 1991 में। चलिए यह रहा आपके सामने वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य।
वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है पंचकुला में है, उसे दर्जा मिला था 1975 से 1987 के बीच में। ठीक है, आपको या तो अगर ऑप्शन में आए तो 1975 ही देना है, उसके बाद अगर ऑप्शन में 75 ना मिले तो 87 कर देना है। ठीक है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में, इसे दर्जा मिला 1975 87 में। चलिए, इसे खोल ही रेतान मतलब खेल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, यह पंचकुला में है, इसे दर्जा मिला 2005 से 2004 से 5 में। इसको इस बात को नोट कर लेना है भाई। अब चलिए यहाँ पर ये रहा, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था भाई मैंने कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य और पार्क भी हमारा, यह यमुनानगर में है, ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम राष्ट्रीय पार्क है। मैं बता चुका हूँ भाई। दर्जा क्या है? 1996 में दर्जा मिला और 2000 में तैयार हो गया था भाई। ठीक है, 1996 में इसे दर्जा मिलता है। और अगर फर्स्ट में क्या करना है, 1996 में ऑप्शन देना है अगर 1996 में मिलता है, और अगर ऑप्शन 96 में नहीं मिलता 2000 मिलता है तो फिर 2000 को कर देंगे हम सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल आसान तरीके है। मैं बता चुका हूँ यह लाल जंगली मुर्गा और भौंकने वाला हिरण के लिए प्रसिद्ध है भाई। यहाँ सिंदूर का पौधा, नमक का पौधा व साल के पेड़ है मिलते हैं भाई कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य पर, जो हमारे कहाँ पर है तो यमुनानगर के अंदर है भाई। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। वीर बारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, ये कहाँ पर है? जींद में है, इसे दर्जा 2007 में मिला था भाई। और सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है, ये कैथल व कुरुक्षेत्र में है, दर्जा 2007 में मिला था इसे। इसका दूसरा नाम भी देख लीजिए, इसका दूसरा नाम सयोनसर जंगल या पहवा का गांव। ठीक है, सयोनसर जंगल है, ये सयोनसर है जो पहवा का गांव है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। पहवा को हरियाणा का गया भी कहते हैं, पहवा। ठीक है, हरियाणा का गया भी बोलते थे। चलिए आगे चलते हैं। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, इस श्रेणी को 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, गौंड जुबली बराह सरोवर सामुदायिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दर्जा 2017 में मिला। अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र सिरसा में है, दर्जा 2018 में मिला। ठीक है, मिला भाई से। चलिए भाई आगे, अब आता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघरों के बारे में बात करते हैं। चिड़ियाघर है हरियाणा में 3, इनकी संख्या 3 है। भिवानी चिड़ियाघर, इसे लघु चिड़ियाघर भी कहते हैं। लघु मतलब होता है छोटा। नाम है इसका चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर। इसको वर्ष स्थापना 1982-83 में हुई थी भाई भिवानी चिड़ियाघर की। अब आता है हमारा पीपली चिड़ियाघर, ये कहाँ पर है तो कुरुक्षेत्र के अंदर है पीपली। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है पीपली चिड़ियाघर। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 से 86 में हुई थी भाई। अब आते हैं आपकी रोहतक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर ये रोहतक में है और इसकी स्थापना 1985 से 86 में हुई थी और हरियाणा का सबसे बड़ा भाई चिड़ियाघर है भाई। अब आता है प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र से बहुत बार एग्जाम पूछा गया, आप क्वेश्चन उठा लेना भाई यहाँ से। प्रजनन के भाई इसको तो आप रटा लो। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? केरू भिवाड़ी के अंदर है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेकर दिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को भाई। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवाड़ी के अंदर है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। ठीक है, काला हिरण प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सेदान। ठीक है, ये भोर सेदान है फ्रेंड्स, ये भोर सेदान। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ पर? भोर सेदान कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। आगे चलिए, यहाँ देखिए हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र बनसंतोर यमुनानगर में है भाई। चिड़िया या गोरैया प्रजनन केंद्र ये मोरनी पंचकुला, ये बरवाड़ा पंचकुला में है भाई। चिड़िया या गोरैया प्रजनन केंद्र। ठीक है, रेड जंगल फाउल व लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है भाई। चलिए यहाँ पर अब चलिए
गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई? 2001 में। यह 3 संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक था BNH बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, BNH का मतलब, और ZSL जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, और एक है आपकी RSPB रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, ठीक है। इन तीनों के कारण से इसको स्थापित किया गया था, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को। यहाँ चलिए भाई, यहाँ पर 4 प्रकार के गिद्धों की प्रजाति है। लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड, व्हाइट बैक्ड, ठीक है, हिमालयन ग्रीफमन, ये 4 प्रकार के गिद्धों को ठीक है, गिद्धों की प्रजाति है भाई। अब हर्बल पार्क, हर्बल पार्क के बारे में बात करेंगे। चौधरी देवी, देखिए कितने पार्क हैं? 59 पार्क हैं भाई, ठीक है, चौधरी हर्बल पार्क। यहाँ पर ये चौधरी हर्बल पार्क 59 है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क, ये ध्यान रखना है भाई, कहाँ पर है? चूहरपुर गांव में है, यमुनानगर के अंदर। चूहरपुर गांव कहाँ पर? यमुनानगर में है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क है। प्रदेश का पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क है भाई, प्रदेश का पहला। इसका दूसरा नाम रुद्राक्ष वाटिका है भाई, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क का। इसका उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था भाई, इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान रखना है भाई आप, ठीक है। आदि बद्री हर्बल पार्क यमुनानगर में है भाई। टिक्करताल हर्बल पार्क पंचकुला, ठीक है। थापली हर्बल पार्क पंचकुला। अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र। जामुन वाटिका कैथल। राता वर वाटिका हिसार और मनहट्टी वाटिका फतेहाबाद। रतन जोत फरीदाबाद, ये हमारे हर्बल पार्क है भाई, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना भाई। अब यहाँ से तो भाई आपकी क्लास कंप्लीट होती है। उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम उसके बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होता है? इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, और इससे हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। वैसे हमें आपका साथ चाहिए और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।